प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाक से खून का बहना महज एक तिब्बी वाक़या नहीं, कुछ के लिए ये एक याद है, कुछ के लिए ये एक परेशानी है और कुछ के लिए ये एक खामोश अलार्म। प्ले ग्राउंड के जख्मों को, क्लासरूम की पढ़ाई को और ड्राइंग रूम की कहकों को ये एमरजेंसी रूम के अहम लम्हात से जोड़ता है। आज की वीडियो में आम खौफ और अहम इल्म की ऐसी लकीर पर चलेंगे जो हमें अपने प्यारों को खतरात से बचाने में हेल्प करेगी और ये भी बताएगी कि उनके जिस्म कब हमें अहम इशारा देते हैं। आपसे मुखातब मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वड़ैच, माहिर अमराज़े नाक कान गला। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से लोगों में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं नाक के नक्सीर या नाक से खून आने के मतलब, और कैसे उनके एहतियाती तदाबीर करनी है और क्या क्या वजूहात है। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो। नाक से खून बहने या नक्सीर के मतलब कुछ गलत फहमियाँ भी हैं। एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि नाक की नक्सीर का खून दिमाग की शरेयान फटने से आता है, जबकि ऐसा नहीं है। नाक से जो खून आ रहा है वो नाक की ही शरेयान फटने से आता है। दूसरा, लोग समझते हैं ये गर्मियों में आता है। ये गर्मियों में भी आ सकता है, सर्दियों में भी आ सकता है। जब कभी गर्म हवा आएगी गर्मियों के मौसम में, या फर्ज किया सर्दियों में हीटर की हवा, आप हीटर के पास बैठेंगे तो भी नक्सीर आ सकती है। इसके अलावा बाकी जो अहम वजूहात हैं हम उनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं: लोकल वजूहात, मकामी वजूहात नाक के अंदर, और सिस्टेमिक वजूहात। तो लोकल में सबसे अहम जो चीज़ है वो बच्चों का नाक में उंगली मारना है। 80% बच्चों में जो नाक से खून आना या नक्सीर की वजह है नाक में उंगली मारना या जख्म हो जाना है। इसके अलावा नाक के अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन, नाक की एलर्जी, नाक की हड्डी टेढ़ी होना, नाक के अंदर कोई फॉरेन बॉडी का फंस जाना, नाक के अंदर गदूद होना, नाक के अंदर कोई रसौली होना। आम जिस्मानी वजूहात हैं, उनमें कोई दिल का मसला हो सकता है जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस, गुर्दे का मसला हो सकता है जैसे यूरीमिया, ऐसे जिगर का मसला हो सकता है जिसको सिरोसिस कहते हैं, या जिगर का फेलियर हो जाना। खून के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। अगर खून की जनरल कमी हो तो भी ये एक वजह हो सकती है। जो सफ़ेद खुलियात हैं उनका कैंसर हो जाए तो भी एक वजह हो सकती है। अगर प्लेटलेट की मकदार कम हो या अबनॉर्मल उनका फंक्शन हो जाए तो भी एक वजह है। क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं खून के अंदर कुदरती तौर पे ऐसे केमिकल जो कि उसको मुंजमद करने में हेल्प करते हैं, उनकी कमी हो जाए तो भी बहुत बड़ी वजह है नाक से खून आने की। हीमोफीलिया का नाम आपने सुना होगा, वो इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर की कमी ही होती है। इसके अलावा विटामिन के की कमी, विटामिन सी की कमी, और इसके अलावा कुछ अद्वियात भी ऐसी हैं जैसे वारफरिन, हेपारिन या एस्प्रिन। तो ये नाक के जो दरमियानी हड्डी है, खून हमेशा उसी से आता है, और नाक के दरमियानी हड्डी के एक साइड पे छोटी छोटी माइक्रो लेवल पे तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक खून की नालियां होती हैं, और वो जगह जहां उंगली हम मारें और लगती है तो वो उस एरिए को में मज़े की बात कि खून की नालियां और भी ज़्यादा है, और वो सुपरफिशियल लेवल पे, सतही लेवल पे आ जाती हैं, और फिर नाक की उंगली वहीं लगती है जिसको लिटिल एरिया कहते हैं, और वहीं से खून आता है। कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना, आम तौर पे जब बूढ़ों में नाक से नक्सीर आती है तो उसकी वजह हाई ब्लड प्रेशर होता है, और ये गले के पिछले हिस्से में आती है। और जब बच्चों में आती है आमतौर पे तो इसकी वजह नाक में उंगली मारना होता है। तो सबसे अहम हिस्से की तरफ आते हैं जी, कि कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर और कैसे अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले यह है कि अगर कहीं आपको इत्तेफाक हो किसी बच्चे में या बड़े में नाक से खून आ गया है तो उसको बेसन के ऊपर थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएं, और उसके बाद ये अंगूठा और साथ वाली उंगली को इस तरह पकड़ के, ये जो हड्डी से नीचे वाला हिस्सा है इसको मजबूती से ज़रा पकड़े रखे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसलिए कि 10 मिनट के अंदर अंदर वो क्लॉटिंग टाइम होता है, खून में खुद जमने की सलाहियत वापस लौट आती है। और तीसरा, सर को पीछे बिल्कुल नहीं करना। और चौथा, अगर हो सके तो बर्फ़ की ठंडी पट्टियाँ चेहरे पे और नाक के ऊपर या बर्फ़ की टकोर वगैरह करते रहें, तो इनसे आम तौर पे खून रुक जाता है, और फिर भी ना रुके तो फिर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए।
اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔